हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए अब हम लोग जो है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स जो कि एईसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स बीए सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। उसका चौथा शॉर्ट टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनसीसी कैडेट के कर्तव्य। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं एनसीसी कैडेट के, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, कर्तव्य करना पड़ता है एनसीसी को। आइए देखते हैं। एनसीसी का हिस्सा बनने से एक युवा नागरिक को कई जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने का अवसर मिलता है। अगर आप एनसीसी का पार्ट बनते हैं, एनसीसी का हिस्सा बनते हैं, तो युवा नागरिक को जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़, कर्तव्य निभाने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है, जो न केवल उसके व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं बल्कि राष्ट्र की सेवा में भी योगदान देते हैं। तो एनसीसी कैडेट का अगर हम हिस्सा बनते हैं एक युवा नागरिक के रूप में, तो हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे कर्तव्य निभाने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे हमारा विकास तो होता ही होता है, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, साथ ही साथ राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में भी हम क्या कर देते हैं, योगदान देते हैं। एनसीसी कैडेट का प्रमुख उद्देश्य अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव पूछें कि एनसीसी का प्रमुख कार्य क्या है, तो सबसे पहला है अनुशासन लाना, डिसिप्लिन। देश के जो युवाओं हैं उनको अनुशासन सिखाना। दूसरा, देशभक्ति की भावना को जागृत करना, पैट्रियोटिज़म, देशभक्ति का जो भावना है वो सभी नागरिकों में हो। और तीसरा, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, ये फैलाना एनसीसी कैडेट का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव। अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता। परेड और शिविर के दौरान एनसीसी कैडेटों के कर्तव्य: आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एक एनसीसी कैडेट का सबसे बुनियादी गुण है। अगर सबसे बेसिक जो गुण है, जो फीचर है एनसीसी का कैडेट का, वो ये है कि वो अनुशासित रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है। उसे परेड और हाजिरी के दौरान समय पर आना होगा। उच्च रैंक के आदेशों का पालन करना एनसीसी कैडेट का और एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सबसे पहला काम है कि उसको समय का पाबंद होना हो, परेड पर हाजिरी के दौरान एकदम समय पर आना होगा। और जो ऊंचे रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा आदेश देंगे, उसका पालन करना होगा। प्रत्येक कैडेट को शिविर की गतिविधियों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स में जो कैडेट है उसको शिविर में जो भी गतिविधि हो रही है उसमें पूरा उत्साह के साथ क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। हमेशा सही तरीके से बाल कटवाएं। अगर आप कैडेट हैं एनसीसी के, आपको बाल भी सही तरीके से कटवाने हैं, लफुआ की तरह बाल नहीं कटाने। और साफ़ सुथरी और सही पैटर्न की वर्दी पहनना है, यूनिफॉर्म पहनना है। एनसीसी कैडेट का अपना यूनिफॉर्म होता है, तो साफ़ सुथरी और सही पैटर्न वाला वर्दी पहनना। जूतों की पॉलिश, वर्दी की प्रेसिंग, यूनिफॉर्म का आयरन होना चाहिए, जूतों में पॉलिश होना चाहिए और सही तरीके से टोपी पहनना भी ज़रूरी है। एनसीसी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना है। सभी एनसीसी परेडों में नियमित रूप से भाग लेना है। जितना भी एनसीसी का परेड है उसमें रेगुलर रूप से क्या करना है, भाग लेना। ये भी एनसीसी कैडेट का कर्तव्य होता है। टीम वर्क में भाग लेना है। वरिष्ठों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करना है, पूरी सहायता करनी है। फिर साहसिक गतिविधियों का अनुसरण करना है, साहसी बनना है। एक कैडेट की जिम्मेदारियां:
क्या क्या है। एक सक्रिय कैडेट होने के नाते, अगर आप एक एक्टिव कैडेट हैं तो उसके नाते एक एनसीसी कैडेट को अपने सहपाठियों, अपने साथ जो को लर्नर हैं, उनके विपरीत अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। जो एनसीसी के सदस्य नहीं है उसकी जिम्मेदारियां कहीं भी लिखित रूप में नहीं होती है, बल्कि उसके प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप अनिवार्य होती है। इस प्रकार वह एनसीसी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करता है, अर्थात चरित्रवान गुणों वाला एक संभावित नेता और जिम्मेदार नागरिक बनना। उसकी अपनी एनसीसी इकाई, संगठन, अपने संस्थान, समाज और देश के प्रति अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें सामाजिक जागरूकता, पहल, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, आपदा राहत, साहसिक और खेल गतिविधियों और अन्य राष्ट्र निर्माण प्रयासों में सक्रिय भागीदारी शामिल है। कहने का मतलब है एनसीसी को सबसे पहले अपना एनसीसी का यूनिट, फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना संस्थान, फिर समाज, देश में हर जगह योगदान देना है। सामाजिक जागरूकता में पहल करना है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो या आपदा से राहत की बात हो, कोई भी आपदा आ जाए जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आना, कोई भी प्रकार का अगर आपदा आता है, साहसिक और खेल गतिविधियां में शामिल होना, राष्ट्र का निर्माण में कोई भी अगर सक्रिय भागीदारी है वो निभाना, या उसके संस्थान में एनसीसी प्रशिक्षण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसे उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना होता है जहां वो भविष्य में शामिल होने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग में जो सिखा दिया गया बस सीख करके वापस चले गए घर, ऐसी बात नहीं है। अगर आप नेशनल कैडेट कोर्स का ट्रेनिंग लिए हैं तो जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, एनसीसी में जो डिसिप्लिन, जो देश भावना, देश प्रेम और जो है सामाजिक जागरूकता का जो पहल है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार समय बीतने के साथ देश में एनसीसी के पूर्व कैडेट एनसीसी के महान मूल्यों और उद्देश्यों को अपनाते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की स्थिति आज भी कर रहे हैं, आगे से फ्रंट से लीड कर रहे हैं एनसीसी का। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल AK ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें कि जो है मेरा वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।